तो चलिए, फ्रेजल वर्ब में कल हमने देखा था ब्लो अप। ब्लो अप मतलब होता है विस्फोट होना, विस्फोट करना, और होता है बहुत गुस्सा होना। ब्लो अप, बहुत गुस्सा होने से ही ब्लो अप व्हेन ही हर्ड द न्यूज, खबर सुनकर वह बहुत गुस्सा हो गया। उसके बाद बारी आती है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब साथ देना या तैयार रहना। जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि इसको स्टैंड बाई पे रखना, इसको स्टैंड बाई पे रखना, या इस चीज को स्टैंड बाई पे रखना, इस आदमी को स्टैंड बाई पे रखना। तो इसका मतलब होता है तैयार रखना, तैयार रखना। जैसे प्लेयर जो क्रिकेट क्रिकेट देखते होंगे तो एक प्लेयर जो होता है वो हेलमेट पहन के तैयार रहता है, दूसरा खेल रहा होता है, उसके आउट होने के बाद वो आता है, तो स्टैंड बाई पे रहता है। तो द पुलिस आर स्टैंडिंग बाई, पुलिस तैयार है। साथ देना, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद बारी आती है 15 नंबर पे गेटअप। गेटअप मतलब होता है उठना। जैसे कि आप सुबह उठते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? गेटअप। आई गेट अप एट 5 AM। गेटअप का मतलब होता है खड़ा होना। प्लीज गेट अप एंड स्पीक, कृपया खड़े होकर बोलिए। ये भी एक गेटअप होता है, ठीक है। तो गेटअप का वास्तविक अर्थ जो है वो तैयार होना या खड़े होना, इस तरीके से। मेक फॉर जो 16 नंबर है, किसी दिशा में बढ़ना या परिणाम होना। जैसे वी मेड फॉर द स्टेशन, हम स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड, याद रखिएगा। गुड हैबिट्स मेक फॉर सक्सेस, अच्छी आदतें सफलता का कारण बनती है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है यात्रा शुरू करना। जैसे वी सेट ऑफ अर्ली, हम जल्दी निकल पड़े। सेट ऑफ का मतलब होता है विस्फोट कर देना या शुरू कर देना। द लाउड नॉइज सेट ऑफ द अलार्म, तेज आवाज से अलार्म बज गया। अलार्म सेटअप करना भी होता है, सेट ऑफ करना। सेट ऑफ का मतलब होता है विस्फोट कर देना, शुरू कर देना, यात्रा शुरू करना, इस तरीके से। गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी से उबरना या सदमे से उबरना। जैसे शी गॉट ओवर हर इलनेस, वह बीमारी से ठीक हो गई। ही कांट गेट ओवर द डेथ, वह उसकी मृत्यु के दुख से उबर नहीं पा रही है। वह उसकी मृत्यु के दुख से उबर नहीं पा रही। ही कांट गेट ओवर हर डेथ। तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गॉट। ओके। इसके बाद आता है कम बाई। कम बाई का मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे हाउ डिड यू कम बाई दिस वॉच, तुम्हें यह घड़ी कैसे मिली। कम बाई का मतलब होता है मिलने आना। जैसे प्लीज कम बाई माई हाउस टुमारो, कल मेरे घर होकर आना। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना या हतोत्साहित करना। जैसे डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क, अपना गृह कार्य मत टालो। हिज रूड वर्ड्स पुट ऑफ मी, उसकी रूखी बातें मेरे मन को खराब कर दिया, या उसकी रूखी बातें से मेरा मन खराब हो। उसके बाद बारी आती है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना। फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना, यानी आवर प्लान फेल थ्रू, हमारी योजना असफल हो गई। अगली वीडियो है हमारा फ्रेजल वर्ब के 22 से 23। सी ऑफ मतलब होता है विदा करना। कहते हैं ना कि चलो हम आपको सी ऑफ करके आते हैं, मतलब सी का सेकंड फॉर्म सी सा, थर्ड फॉर्म सीन। तो वी सॉ ऑफ आवर गेस्ट, ठीक है, हमने अपने मेहमानों को विदा कर दिया। जैसे रन डाउन का मतलब होता है कमजोर होना या आलोचना करना। ही लुक्स रन डाउन, वह कमजोर दिख रहा है। डोंट रन डाउन अदर्स, दूसरे की बुराई मत करो। उसके बाद बारी आती है रन डाउन, एक बार कंटिन्यू है आप, तीसरा वहां से कुचलना। रन डाउन या रन ओवर भी होता है, गाड़ी ऊपर चढ़ा देना। जैसे ए ट्रक रन डाउन अ साइकिल, एक ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। अब बारी आती है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है बचकर भाग जाना। जैसे द थिप गॉट अवे, चोर निकल कर भाग गया। छुट्टी पर जाना, वी गॉट अवे फॉर द वीकेंड, हम सप्ताह की छुट्टी पर चले गए। जैसे गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना। वी कैन गेट बाय अ स्मॉल सैलरी, हम कम वेतन में भी गुजारा कर सकते हैं, उसके बाद 26, इसकी ब्राइटनेस कम हो जा रही है, इसको ऑटो सेट पे हो गया है ये, इस वजह से बार बार मुझे स्क्रीन की लाइट बढ़ानी पड़ रही है, अगली बार से ध्यान में रखूंगा। जैसे केयर फॉर का मतलब है देखभाल करना, पसंद करना, इच्छा होना। जैसे सी केयर्स फॉर हर ग्रैंड मदर, ठीक है। आई डोंट केयर फॉर स्पाइसी फूड, मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है। वुड यू केयर फॉर सम टी,
क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो ये था हमारा 26। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आपको शेयर करना है। 26 है, इसको एक बार रिवीजन में ले लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। एक बार रिवीजन में ले लेंगे तो आपको ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे सबसे पहला है मेक आउट, समझ पाना या मुश्किल से देख सुन पाना। मेक ओवर, नया रूप देना है, सुधारना है, संपत्ति के नाम करना। चेकआउट मतलब जांच करना। चेकआउट मतलब होता है आजमाना, होटल के बिल चुकाकर निकलना, जैसे चेक इन चेकआउट। गो थ्रू मतलब कठिन समय से गुजरना, ध्यान से पढ़ना, जांच करना। उसके बाद आ रही है अनुभव करना। अनुभव करना, गो थ्रू। गो ऑफ, अलार्म बजना है, बम फटना। गो ऑफ, खराब हो जाना, खाने का खराब होना। कम अपॉन, अचानक मिल जाना, अचानक पता लगाना। मेक ऑफ, भाग जाना। मेक अवे विथ, चुरा लेना या नष्ट कर देना। कॉल अपॉन, अवरोध करना या अपील करना, किसी से बोलना या कहना। कॉल अपॉन। कॉल फॉर, आवश्यकता होना, मांग करना। टर्न ऑफ, बंद करना या रुचि पैदा करना। टर्न ऑन, चालू करना है, हाथों या उत्साहित करना। ब्लो अप, विस्फोट होना या विस्फोट कर देना। ठीक है, ब्लो अप का एक होता है बहुत गुस्सा हो जाना। स्टैंड बाई मतलब साथ देना, स्टैंड बाई मतलब तैयार रहना। आपको बताया गेट अप मतलब उठना, गेट अप मतलब खड़ा होना। मेक फॉर मतलब किसी दिशा में आगे बढ़ना है, परिणाम होना। ठीक है, उसके बाद बारी आती है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है विस्फोट कर देना, शुरू कर देना। गेट ओवर का मतलब होता है बीमारी से उबरना है, सदमे से उबरना। कम बाई का मतलब प्राप्त करना। अच्छा, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, गेम ओवर, गेम ओवर, इसके बारे में कमेंट में बताइए। कम बाई मतलब मिलने आना। पुट ऑफ मतलब टालना, हतोत्साहित करना। फॉल थ्रू मतलब असफल हो जाना। सी ऑफ मतलब विदा करना। रन डाउन मतलब कमजोर हो जाना या आलोचना करना। रन डाउन का मतलब होता है वहां से कुचल देना। रन ओवर मतलब भी यही होता है। गेट अवे मतलब बचकर भाग जाना या छुट्टी पर चले जाना। गेट बाय मतलब गुजारा करना। और केयर फॉर मतलब देखभाल करना, पसंद करना, इच्छा होना। तो ये सब चीजें हम देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नया फ्रेजल वर्ब लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।